हेलो साथियों, मैं हूं निशांत और पवित्र सीक्रेट के इस नए एपिसोड में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर से बात करेंगे प्रोविडेंट फंड के बारे में, कुछ और प्रोविडेंट फंड के रोचक तथ्यों के बारे में और वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड के रोचक तथ्यों के बारे में। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको लाइफ के रेगुलर जो एपिसोड्स होते हैं उनसे जुड़े हुए ज़बरदस्त जो आपको वस्तु स्थिति है, चीज़ें आपको पता चलती रहें और आप नए नए जो भी रूल्स हैं आपके जो डेली लाइफ में काम में आते हैं उनसे आप अवगत होते रहें, आपको पता चलता रहे। तो साथियों, आज मैं आपको बात करूंगा पीएफ और वीपीएफ की कुछ रोचक बातों के बारे में। स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जो कि सैलरीड हैं, कहीं नौकरी करते हैं और उनकी तनख्वाह से पीएफ कटता है। तो साथियों, जैसा आपको पता ही है कि आपकी बेसिक सैलरी जो है उसका 12% पीएफ कटता है और 12% ही एम्प्लॉयर उसके अंदर ऐड करता है। अब जो कुछ बातें हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बता दी हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताई हैं वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। तो साथियों, पीएफ के बारे में रोचक पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 रुपये से कम है, पे उसकी 15,000 रुपये से कम है, तो उसको पीएफ कटाना अनिवार्य है एज पर पीएफ लॉ। अगर उसकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है, जो कि अधिकतर गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, तो उनको असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर के पास में अर्जी लगानी होती है एम्प्लॉयर को कि भाई मैं अपने एम्प्लॉइज़ के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने एम्प्लॉइज़ के भविष्य के लिए मैं पीएफ कटवाना चाहता हूं और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी ऐड करना चाहता हूं। तो मैं भी अब जो है मुझे भी और मेरे एम्प्लॉइज़ को जो है उस पीएफ के दायरे में लाइए, तब देन फिर वो अपना पीएफ काट सकता है। साथियों, बीच बीच में मैंने जो बुलेट पॉइंट्स लिख रखे हैं मैं इनकी तरफ देखता रहूँगा, ताकि मैं कोई भी इम्पॉर्टेंट जानकारी मिस न कर दूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो आइए सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ पे चलते हैं। वो है कि आपको जानकर ये खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि आपके जो प्रोविडेंट फंड कटता है 12%, वो एक तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है जो आपकी बेसिक सैलरी है उसमें से आपका 12% कट गया और 12% एम्प्लॉयर मिलाता है। तो जो 12% एम्प्लॉयर मिलाता है उसमें 15,000 रुपये तक की जो लिमिट है उसका 8.33% जो है वो आपके पेंशन में जाता रहता है। आप कहेंगे सर समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से समझाओ। तो मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि सपोज़ आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, 30,000 का 12% हुआ 3,600 रुपये, 3,600 रुपीज़, वो आपका कटेगा एज ए पीएफ। 3,600 ही आपका एम्प्लॉयर मिलाएगा। नाउ बेसिक कितनी है? 30,000। अब उसमें मैक्सिमम लिमिट 15,000 ही है। 15,000 तक 8.33% कितना होता है? 1,250 रुपये होता है। आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो वो 1,250 रुपये जो है वो जो आपके पेंशन में एम्प्लॉयर निकाल के पेंशन फंड में डाल देगा। अब 3,600 माइनस 1,250 लगभग कितने होते हैं? जो है आपका होता है 2,350 रुपये। तो 2,350 और जो 3,600 रुपये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था 12% का, वो दोनों ऐड होके होते हैं 5,950 रुपीज़। 5,950 आपके पीएफ अकाउंट में एक्यूमुलेट होते रहेंगे। ब्याज जो है एज पर जो एनुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके अकॉर्डिंग कंपाउंडिंग ब्याज जो है मंथली डिपॉजिट पर उसमें ऐड होता रहेगा। तो साथियों, ये एक बहुत ज़रूरी बात है आपको जानना। और अगर आप उसमें दोनों प्रावधान होते हैं, जब आप जॉब छोड़ते हैं या आप जो है रिटायरमेंट के बाद जो है आप पेंशन भी ले सकते हैं, या आप पीएफ कार्यालय में जाके अपनी जो पेंशन जो राशि है उसको एक मुश्त भी निकासी कर सकते हैं। और इसमें जो थर्ड रोचक बात है वो मैं आपको बता देता हूँ माफ़ कीजिएगा, वो है टैक्स से रिलेटेड। तो अगर आपकी जॉब करते हुए 5 साल लगातार हो गए हैं और आप 5 साल के बाद जॉब छोड़ते हैं
उसके बाद आप 1 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो आप पीएफ निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और 1 महीने के बाद करेंगे तो 75% तक आप पीएफ निकासी कर सकते हैं। अगर आप लगातार 2 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो पूरा 100% तक आप पीएफ निकासी कर सकते हैं। 5 साल के बाद अगर प्रोविडेंट फंड में जमा राशि को आप निकालते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है। 5 साल से पहले अगर निकालते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा एज पर योर टैक्स स्लैब। अब आप कहें सर अगर मैं 5 साल से पहले जॉब चेंज करता हूं, करेक्ट। अगर आप जॉब चेंज करते हैं, सपोज 3 साल आपने एक्स कंपनी में काम किया, उसका एक पीएफ अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ, अब आप चले गए वाई कंपनी में, तो आप अपना पूरा पीएफ अमाउंट वाई के जो पीएफ अकाउंट है वहाँ ट्रांसफ़र करवा के उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे तभी टैक्स फ्री आपको रिडम्पशन की छूट मिलेगी। ये बहुत ही ध्यान रखिएगा साथियों जब भी आप पीएफ का पैसा निकालते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अगली रोचक बात पे कि अगर आप वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड कटवाते हैं, यानी कि आप इससे पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड कटवाने के ज़बरदस्त फ़ायदे बताएं साथियों। तो अगर आप वीपीएफ कटवाते हैं तो वो 80C के दायरे में आता है या नहीं आता है? 100% आता है। 80C में 1.5 लाख रुपए की अभी टैक्स में छूट है। तो जो भी आप वीपीएफ यानी अपनी इच्छा से भी स्वेच्छा से जो पीएफ कटवाएंगे एक्स्ट्रा, वो भी 80C के दायरे में आएगा, यानी उस पर भी छूट मिलेगी। जो पीएफ कट रहा है वो भी ऑलरेडी टैक्स के दायरे में, टैक्स छूट के दायरे में आ ही रहा है। उसकी कैलकुलेशन कंपनी खुद ही कर देती है। अब जब वीपीएफ आप कटाएंगे तो वो भी कंपनी उसको 80C में लेकर 150 के अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन स्वयं करके फिर रिमेनिंग आपको अगर कुछ बचता है 80C में तो वो आपको जमा कराना पड़ेगा। तो साथियों ये थी कुछ दिलचस्प और रोचक बातें जो कि मैं आपको शेयर करना चाहता था, बताना चाहता था कि ताकि आपको जो आपके सैलरी से दिन रात पीएफ तो कट रहा है लेकिन ये पीएफ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अवश्य ही पता होनी चाहिए साथियों, क्योंकि इन्हीं बातों को चलते आप पीएफ निकासी पे या आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि आखिर एक्चुअल में प्रोविडेंट फंड और वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड को लेकर चल क्या रहा है। तो चलिए साथियों इसी तरह के दिलचस्प नए एपिसोड में फिर से हाजिर होऊंगा। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि उसमें अलग अलग कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और डिफरेंट एचआर टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहता हूँ जो आपके डेली यूज़ में ज़बरदस्त काम के हैं। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।